हाँ जी, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो डायग्राम आपको गिवन है उसको देखिए, दिमाग लगाइए। देयर आर टू मेटल ऑब्जेक्ट। A is a metal sphere with radius small a and with charge q1. B is a metal shell. Okay, it means hollow sphere with common center O, radius small b and charge of B is q2. Okay, दोनों की सिचुएशन कोसेंट्रिक है। डन। बेटा स्विच S गिवन है दोनों के बीच में। जो ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट ए एंड बी। हाँ जी, तो ध्यान दीजिएगा सभी अच्छे से। तो यहाँ पर जो स्विच है एस, ये भी ओपन कंडीशन में, ठीक है, ओपन स्टेज में। अपने से पूछा ही जा रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसमें इनिशियल पैरामीटर्स तो दे ही दिए हैं अपने को। अब फाइनली अपने से क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड फाइनल चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। तो बेटा अगर मैंने स्विच एस को ऑन कर दिया तो फाइनल चार्ज और फाइनल पोटेंशियल दोनों ऑब्जेक्ट पर आपको चाहिए, ठीक है। ओके, व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड इट मींस स्विच ऑन। आफ्टर इट फाइनल चार्ज एंड फाइनल पोटेंशियल ऑन बोथ ऑब्जेक्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड। तो बेटा गिवन कंडीशन आपके सामने, ए इज अ मेटल स्फीयर with radius small a, charge q1. B is a hollow metal shell with charge q2 and radius small b. दोनों कोसेंट्रिक कंडीशन में स्विच एस आपके सामने। अब अगर आप स्विच एस को ओपन कर दे, मतलब ऑन कर देते हैं, मतलब स्विच एस को क्लोज कर देते हैं, तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी पर फाइनली चार्ज कितना रहेगा और पोटेंशियल कितना होगा, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट समझ में आ गई तो दिक्कत कोई परेशानी। अब देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिए। If S is closed, अगर मैंने स्विच S को क्लोज कर दिया तो इट मीन स्विच ऑन। ओके, तो क्या होगा आपको पता है, दोनों मेटल ऑब्जेक्ट और जो कंडक्टर बॉडी उसको गिवन चार्ज हमेशा कहाँ रहता है, आउटर मोस्ट सरफेस में। तो इस सिचुएशन जैसे आप ऑन करेंगे, ऑन कर दी बॉडी ए का कंप्लीट चार्ज, होल चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो बी पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो Q1 है ये कंप्लीटली बॉडी बी पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ए पर जो चार्ज है, चार्ज ऑन ए फाइनली रिमेन 0, रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। ए पर फाइनल चार्ज कितना है, 0। स्विच ऑन कर दिया तो क्यू ए का जो कंप्लीट चार्ज है कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बी पर ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गया, तो दिक्कत देख लो। बॉडी बी पर जो फाइनल चार्ज है कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। यस और नो, कंफर्म, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ए एंड बी। ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी पर जो पोटेंशियल है, ए पर फाइनल पोटेंशियल और बी पर फाइनल पोटेंशियल सेम ही रहेगा। कितना रहेगा, के क्यू अपॉन बी। आपको पता है कंप्लीट चार्ज कहाँ आ गया, बी पर आ गया। तो आपको पता है बी क्या मेटल ऑब्जेक्ट है, तो मेटल ऑब्जेक्ट की सरफेस है पोटेंशियल, अंदर पोटेंशियल सेम ही रहेगा। जितना पोटेंशियल ए पर उतना ही पोटेंशियल बी पर है, जितना बी की सरफेस रहेगा उतना ही ए पर रहेगा। डन, कोई दिक्कत। तो के चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 और बेटा बी के लिए रेडियस कितनी है, स्मॉल बी। यस और नो, एनी एक्सक्यूज, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, कुछ खास नहीं, Q1 प्लस Q2 4πε0 into b। दिस इज द आंसर। ओके, डन, क्लियर।